मैंने सोच रखा था 50 के होंगे तो मैं सोलो ट्रिप पे। क्या हाल है? खा रहा है हड्डी। ये देख लो भाई इसकी हड्डी। ये देखो स्मेल करता रहेगा बालकनी में आराम से नज़ारे ले रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। भाई जो भी कहो, ठंडों में धूप में खड़ने का जो मज़ा आता है ना, नेक्स्ट लेवल। ये स्वेटर से पहन लो और गर्माहट लगती है। डार्क कलर आपको पता ही है हीट कितना ऑब्जर्व करता है, बट जो ज़िंदगी के मज़े ले रहा है ना, वो तो यही बंदा ले रहा है भाई। ये देख लो हड्डी में। अभी ना एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जैसे ना ये देखो इसकी हड्डी, अभी मैं ऐसे छीनने की कोशिश करूंगा ना, घुरघुराएगा। देखो कैसे मोटर की तरह। ये देखो, ये देखो ये हाल है इसका, ये हाल है ना। एनडीएस जो आज का सीन है ना भाई, फिलहाल तो ना मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। इसमें यार वही बात है, मैंने सोच रखा था कि ग्रिल चेंज करानी है, बट अनफॉर्चुनेटली भाई टर्बो की ग्रिल ना मिल नहीं रही है, तो इसमें ही मैं सोच रहा हूँ कुछ कराऊं। वो आपको अभी दिख ही देगा। ये देखो भाई, पेंट भाई क्रोम पे टिकता ही नहीं है। और ये देख लो खर्चा टाइम। यार इतनी गंदी लगती है ना, एक तो ब्लैक कार जब गंदी होती है, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ वैसे में, बट आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और यार ये देखो वाइपर से भी ना, मतलब वो बातचीत नहीं आती यार विंडशील्ड पे। वाइपर से भी मतलब इधर की साइड तो फिर गंदी तो रहती ही है। और आजकल ना भाई मैं ये वाला गाना सुन रहा हूँ, एक बार सुनना, क्या ही प्यारा गाना है। हर भाई शुभ, मतलब भाई के हर गाने ही जिसे कहते हैं ना हिट है। बट ये मैं आपको ना एक बात बताता हूँ भाई, अभी ना मैं प्लान कर रहा था इंटरनेशनल ट्रिप वरना में, बट चक्कर ये पड़ रहा है भाई मैं अकेला ही हो रहा हूँ, मतलब कोई अभी मिल नहीं रहा भाई बंधु जो इधर के दोस्त हैं, उनकी जॉब वगैरह है। और वो ये यार अब इंटरनेशनल ट्रिप है तो आप समझो कि दूर तो हो गई, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और इतनी दूर अकेला जाना यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि सेफ भी है, कुछ हो जो ऊंच नीच, तो एक बंदा तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। टू बी ऑनेस्ट यार, मैंने सोच रखा था 50 के होंगे तो मैं सोलो ट्रिप पे निकल जाऊंगा। एक वही हो जाता है कि चलो कुछ मौका मिल गया जाने के लिए, बट भाई पता नहीं क्या हुआ भाई, 49 से 50 के इतने धीरे हो रहे हैं, इतने धीरे हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि क्यों हो रहा है ऐसे। तो प्लीज यार अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी, ताकि 50 के पे मैं एक सोलो ट्रिप पे निकल जाऊँ। इंटरनेशनल ट्रिप का तो मतलब प्लान तो बिल्कुल ही रेडी है, बट वो ये बंदे नहीं हो पा रहे। तो जब भी हुआ, जैसे लद्दाख का एकदम ही बन गया था, तो वैसा ही हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। बट ठीक है यार, ये सब छोड़ते हैं, अभी तो चलते हैं चंडीगढ़ 48 सेक्टर, जहाँ से मैंने ग्रिल पेंट कराई थी ना, उस भाई ने ना गारंटी दी थी भाई 6 महीने तक पेंट नहीं उतरेगा। मैं प्राइमर प्रूमर मार रहा हूँ, ये सब चीजें कर रहा हूँ। तो मैंने भाई को कॉल किया, मैं कहा भाई ऐसा ऐसा सीन है, थोड़ा बहुत उतर गया। वो कहते आ जाओ। वैसे संडे को करा था मैंने, कहते संडे को तो भाई काम बहुत ज्यादा है। वो ये थोड़ा फ्री वाला काम होता है ना, उसमें थोड़े बहुत बंदे बोलते हैं ऐसा जब आओ। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं सेक्टर 48, और जो आज जाम मिला है नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल। इसके ऊपर खड़ता नहीं पेंट, खड़ता तो नहीं है तो पता है, बट 6 महीने से पहले उतर गया ना, चक्कर वो है। अब आप पे टाइम है तो करा दो, नहीं संडे आओ सवेरे सवेरे करा लो। मैं तो संडे को ही आ रहा था, पहले भी आ जाना चाहिए था। वो भैया कहते डीलरों का काम है ज्यादा संडे को। काम तो था लेकिन पर कर देता हूँ। तो यार अब इसका वही चक्कर पड़ रहा है कि ये ना पूरी की पूरी ही रीपेंट होएगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इधर से उतरी पड़ी है ना, तो रीटच वगैरह हो जाएगी, पूरी पेंट हो जाएगी। बट फिर मैं वही सोच रहा हूँ फिर से उतरेगा, क्योंकि क्रोम पे ना टिकता तो है नहीं। अब मुझे यही लग रहा है ग्रिल ही नहीं लानी पड़ेगी भाई, टर्बो की ग्रिल। अब देखते हैं कहाँ से मिलती है कहाँ से नहीं, बट पेंट का तो मैं सोच रहा हूँ रहने दूँ, क्योंकि ये देखो इधर भी टचिंग वगैरह होएगी, मतलब कि ये कह रहे हैं पूरा ही पेंट होएगा। भाई इतनी बड़ी नाकामी मिली है ना, क्या ही बताऊँ मैं। मतलब कि इधर आके फिर मुझे वही लगा है हर की, अब मैं फिर से पेंट कराऊंगा। और ये बोलने वाली चीजें होती हैं, देखो कि वापस आपका ऐसी हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब फ्री में फ्रू में। अब इधर लोकल मार्केट से आप कराते हो ना, कुछ फ्री में नहीं होता भाई। बंदा यही कह रहा है कि करवा लो, जितना हुआ मैं आपको बाद में बता दूंगा। और बात वही है, अगर मैं करा लेता ना, ये बोलता 1000-2000 वो मैं पे कर भी देता, फिर ना वही हो जाता 6 महीने बाद फिर से उतर जाता। 6 महीने भी क्या, 3-4 महीने में ही उतरने ये फिर से लग जाता है। तो वे फिर एकदम से ना वही हिट हुआ कि यार ग्रिल ही चेंज करानी चाहिए, मतलब टर्बो वाली डलवानी चाहिए। आजकल तो एक वो नई वाली भी आ चुकी है, वो ABS ग्रिल जिसे कहते हैं भाई। ABS पता नहीं AGS जो भी होता है, वो काली सी बिल्कुल ही, जो पहले पुराने मॉडल्स की आती थी, अब वो इस मॉडल की भी आ चुकी है। बिना लोगों के ना कार आगे से न्यूड सी लगेगी, नंगी नंगी सी। मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं यार वाली ग्रिल। अगर टर्बो की ग्रिल मिल जाए तो मैं तो लगवा लूंगा। यही कह रहे हैं कि भाई हम लगा देंगे, आप बस ग्रिल ले आओ। बट कोई चक्कर नहीं है भाई, इतनी जल्द तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं लास्ट टाइम बर्कले में गया था, उधर पूछा, उधर नहीं मिली। अब इधर ना एक और है करिश्मा करके, उधर जाके पूछता हूँ, अगर उधर मिल गई साथ के साथ ही लेके
इधर ही आके वापस दिलवा के पास से करूंगा, रोज रोज की टेंशन ना लेनी नहीं है। और बाय चांस अगर उधर भी नहीं मिली तो भाई अगर कोई मेरे लिए सोर्स कर सकता है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, क्योंकि इसके बाद ना मैं भाई सीधा जब वो मिल जाएगी ना वो इंस्टॉल कराने वाली वीडियो डालूंगा, क्योंकि भाई मैं तो हो जाऊँ परेशान इसकी मॉडिफिकेशन से। अगर नहीं हो रहा नहीं कराऊंगा भाई, ये मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ में इजीली चीजें नहीं मिलती। बट स्टिल अगर कोई भाई मेरे लिए सोर्स करा सकता है वो टर्बो की ग्रिल तो भाई बता देना। पापड़ तो नहीं खाने भाई किसी ने, ऐसे करके चल गया। ये है भाई एक और डीलरशिप, वैसे तो जोशी भी है बट इधर पूछ लेते हैं। वरना की ग्रिल मिल गई नया वाले 2021 टर्बो की फ्रंट वाली। अगर चेक कर लो अगर हो भाई, सुन लिया होगा आपने, है ही नहीं इधर तो सारा चक्कर तो यही है भाई। वो बताओ जो मैं कह रहा था विदाउट लोगो वाली जो आजकल आ चुकी है, इसकी वो डलवाऊंगा तो कैसी लगेगी। 150 सेकंड की रेड लाइट है भाई ये वाली, वेरी नाइस। और इधर देख सकते हो रेंज हमारी रह चुकी है 7 किलोमीटर। हर जगह जाम क्यों है भाई, पेट्रोल पंप पे भी इतनी भीड़। वाओ मैन, भाई रेट चल रहा है 84.26। हिमाचल में इससे ही सस्ता है, हिमाचल में 82 और हरियाणा में है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 86 87। ओ भाई साहब 45 लीटर्स का ही टैंक है इसका और 45.03 आया। चलो जी 3800 पूरा कर दिया भाई ने, नाइस। एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, जैसे जो रेंज लिखी आ रही है ना 898 किलोमीटर, ये पता है किस पे डिपेंड करती है, लास्ट टाइम आपकी ड्राइविंग कैसी थी। मतलब कि आप मान लो आराम से चला रहे थे, एवरेज आपकी कार दिखा रही होगी 22 23 की, तो ये 900 से ऊपर भी जा सकती है। ये वही होता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उस हिसाब से लिखी आती है। कभी कभी भाई मेरी लिखी आ जाती है 820 भी, जैसे इस बार लिखी आई है 898 किलोमीटर, और एक बार तो 910 भी लिखी आई थी भाई। भाई कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती, ये टोल उसका बेस्ट एग्जांपल है। कभी भी ये भाई चेंज नहीं हो सकता, इतना ढीला टोल है ना ये। हमेशा इधर वेट करो, जिंदगी के रोज के मतलब जिसे कहते हैं ना 5 से 10 मिनट अपने वेस्ट करो। चलो भाई धक्के खा के अब घर आ चुका हूँ वापस। एंड बात यही होती है भाई, व्हेन देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। बट ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ना व्लॉग की वाइब मैं ऐसी रखता हूँ पॉजिटिव। नेगेटिव चीजें तो दुनिया की में चलती ही रहती हैं। व्लॉग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं लोग, तो पॉजिटिव ही रहने देते हैं। खाना वगैरह खाते हैं फिर जिम चलते हैं। लास्ट वीक से ना एक ही बात नितिन कर रखी है कि 50 के कब होएंगे। मतलब जैसे मैंने आपको बताया 49 से 50 भाई पता नहीं क्या हुआ है, एकदम ही जैसे कहते हैं ना फुस हो रखी है कार, बिल्कुल ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जब कोई माइलस्टोन हिट होता है ना, मतलब मेरे लिए तो चलो माइलस्टोन ही है भाई 50 के भी बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो उस दौरान ना लोगों की ज्यादा नजरें भी होती है, जैसे आप भाइयों का भी यही होता है कि जल्दी 50 के होए और वो ही नहीं हो रहे भाई। मतलब ऐसा लग रहा है ना, मतलब सारा दिमाग उधर ही गया हुआ, रुका हुआ है। मतलब कि ऐसा लग रहा है वक्त सा रुक रखा है मेरे लिए। जल्दी से 50 के होए ना यार, थोड़ा सा रिलीफ मिले। उसके बाद जैसे कहते हैं ना मतलब माइंड में ही भाई एक फ्रेश स्टार्ट सी हो जाएगी मेरे लिए तो। और जो मैंने सोच रखा है कि सोलो ट्रिप वगैरह भी मैं जल्दी से कर दूंगा 50 के बाद, वो ये एक फ्रेश स्टार्ट सी हो जाती है। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया एक हफ्ते से यही चल रहा है ना, अब होएंगे। बट सैड लाइफ कह लो, कुछ कह लो, बट स्टिल यार दिल से थैंक यू सो मच। 50 के होंगे वो मुझे पता है 1 घंटे की ही खुशी होती है, उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हाँ मैं ये कह रहा था, बट स्टिल दिल से भाई थैंक यू सो मच जो भाई मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब देखो ये जर्नी है, आई होप कि भाई जो मेरी जर्नी है ना थोड़ी सी स्पीड में अब आ जाए, मतलब कि स्पीड पकड़ जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट ना फैक्टर्स ना बहुत सारे होते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, आपने देखा ही होगा। जैसे मैं ज्यादातर अकेले ही वीडियोस बनाता हूँ, कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, क्योंकि यार इधर ऐसा कोई और यूट्यूबर्स वगैरह नहीं है, तो एक्सपोजर ना ऐसा थोड़ा कम ही होता है। अब गुड़गांव वगैरह यार वही बात है कि इतनी दूर जाया नहीं जाता, कि मतलब कितना ही जाया जाए, 1-2 बार चल जाओ। बट स्टिल एक होता है ना कि एक्सपोजर वगैरह वो इधर थोड़ा कम है। बट ठीक है, इसके फायदे भी है नुकसान भी है। बट ये सब बातें छोड़ते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। जो टेंशन थी ना वो यही थी जो मैंने आपको बताया कि 50 के एक बार हो जाए, वो जो होता है ना सर से बोझ वो खत्म होए। उसका जो नेक्स्ट माइलस्टोन होता है ना वो होता है 100 के वाला। फिर वो तो पता है कि ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे। बट वही जो आखिरी के 300-400 है ना सब्सक्राइबर, वो पता नहीं भाई बिल्कुल ही रुक रखे हैं। ये ना मेरे साथ हुआ था 9 से 10 के में भी, मतलब जब 10 के का होता है ना भाई 10 के होंगे उसमें भी यही हुआ था भाई। 9 के से 10 के इतनी धीरे पता नहीं क्या होता, कभी कभी यूट्यूब बिठाई देती है चैनल को। बट कोई बात नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मोटिवेटेड रहो भाई, मैं तो ये कहता हूँ। मैं आप सबको ना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जिम जाता हूँ, अगर कुछ रिकॉर्ड करा पोस्ट क्रेडिट सीन में मैं डाल दूंगा, वरना तो मैं मुश्किल है रिकॉर्ड वगैरह करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस सब्सक्राइब याद से कर लेना भाई, 50 के करवाने हैं।